वालेकुम दोस्तों आज आबिद की टी आई है हमारे पास। ये आबिद की टी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यूएसबी चार्जर लगा हुआ है 5 वोल्ट डीसी, ठीक है दोस्तों। ये 100 एम ए, ठीक है। इसमें यूएसबी चार्जर लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज के लिए चार्जर लगा होता है इसमें ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मोबाइल चार्जर लगा होता है ऑलरेडी। तो इसमें ये मोबाइल चार्जर हो गया ख़राब, ठीक है दोस्तों। टी ऑलरेडी वर्क कर रही है, अभी मोबाइल चार्जर ख़राब हो गया है। तो मोबाइल चार्जर रिपेयर करते हैं, क्या क्या फाल इसमें होते हैं वो क्या क्या नहीं होते, मैं आप जो भी फाल निकलते हैं वो सारे भाइयों से शेयर करते हैं। तो वीडियो पे रहना। सबसे पहले इसको अपन खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये नट लगे हुए हैं, बिजली से तार निकाल के इसको लगाना दोस्तों, खोलना, ठीक है। ऐसे नहीं बिजली में तार लगी रहो तो आप इसको खोल लो, थोड़ा एहतियात करना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसका ऑलरेडी नट खोल के रखे, तो अभी इसको खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके 220 में ये चार्जर लगा होता है, ये चार्जर अपन खोल लेंगे यूएसबी। ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल चार्जर होता है इसका, ये वाला। ये इसका फ्यूज़ जला हुआ है, थोड़ा जूम करके मैं अब दोस्तों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका फ्यूज़ है और एक इसका फ़िल्टर लगा होता है, ये मेन 400 वोल्ट से 4.7 यू का। इसके अलावा दूसरा ये फ़िल्टर लगा होता है 50 वोल्ट 10 यू का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 फ़िल्टर लगे होते हैं, ये अमूमन फूल जाते फट जाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी फटे हुए नहीं है। इसका ऑलरेडी सिर्फ लाइट अप डाउन होने की वजह से ये इसका फ्यूज़ ख़राब हुआ है। तो सिर्फ इसमें अपन फ्यूज़ लगाएंगे, वो अपना चार्जर रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये अपनी आबिद की टी पड़ी हुई जिसमें चार्जर इसमें 7 चार्जर है, तो अब ये चार्जर खुद बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये मोबाइल चार्जर इसमें ऑलरेडी लगा होता है। तो अभी इसमें मेरे ख्याल से फ्यूज़ ही ख़राब है, तो फ्यूज़ निकालते हैं फिर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें क्या और कोई मसला है या नहीं है। दोस्तों ये रेस्टन की शिकल में होता है फ्यूज़, ठीक है। ये रेस्टन की शिकल में होता है फ्यूज़। अगर किसी दोस्त के पास ये रेस्टन की शिकल में फ्यूज़ नहीं मिल रहा है तो इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। मैं रिपेयर करने का तरीका आप दोस्तों से शेयर करता हूँ कैसे इसको ठीक करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों सबसे पहले अपन ऐसी बारीक तार पकड़नी है, ऐसी बिल्कुल बारीक तार पकड़नी है, ठीक है। इसको प्लास की मदद से छील लेंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा तारें होती हैं, ठीक है। ये कापर की तार पकड़नी है, इसमें ज़्यादा तारें होती है। इसमें से अपन एक उठाएंगे सिर्फ, ठीक है। एक तार सिर्फ सिंगल, ये बिल्कुल बाल जैसी होती है, सिंगल तार पकड़नी है। अभी अपन को करना क्या होगा, एक खेरा यहाँ पे पकड़ना है, एक इसको 2-3 इसका चक्कर लगा के, इसको 2-3 चक्कर लगा के ऐसे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये अपना का फ्यूज़ बिल्कुल रेडी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ तो मैंने कैसे लगाया हो, ठीक है दोस्तों। ये 2-3 चक्कर लगाने इसमें तार के, और इसमें फिर आप फांसी लगा दो हल्की हल्की थोड़ी। इसको रीसोल्ड नहीं करना, ठीक है दोस्तों। कभी भी रीसोल्ड फ्यूज़ को नहीं करना, ताकि ये दोबारा जब मसला कोई आ जाए इस चार्जर में तो ये दोबारा ख़राब हो सके, ठीक है दोस्तों। अगर लाइट ज़्यादा आ जाए तो ये जैसे पहले जेन्युइन फ्यूज़ लगा होता है इस वजह से, ठीक है दोस्तों। जैसे पहले फ्यूज़ लगा होता है ऐसा ही अपना ये फ्यूज़ बन जाता है। जब भी लाइट ऊपर नीचे होगी तो जैसे पहले जल जाते हैं, इसका जेन्युइन फ्यूज़ जल जाता है, ऐसे ही ये बस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसमें रीसोल्ड करेंगे। अभी यहाँ से जो तार लगाई है इसको रीसोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ से टाँका लगाएंगे, यहाँ से टाँका लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पे रहना, मैं इसमें लगाते हैं, देखिए चार्जर अपना रेडी होता है नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों, तो अपना ये मोबाइल चार्जर हो गया अपना रेडी। इसमें ऑलरेडी फ्यूज़ ख़राब था, अभी इसको वोल्ट चेक कराएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके हो गया। अभी इस USB लगा के आपको मोबाइल भी चेक कराता हूँ। ठीक है, दोस्तों मोबाइल मेरे पास तो अभी दूसरा कोई नहीं है, एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से उसमें तो आप पता ही नहीं लगेगा आपको, इस वजह से मैं आपको बत्ती चेक करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चार्जिंग में ओके हो रही है, देख रहे हो ऑलरेडी USB की तार मैंने इसमें लगाई हुई है। ठीक है, तो देख रहे हो ये बिल्कुल रेडी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन, अगर आपके पास अभी की टी पड़ी हुई है उसमें चार्जिंग का फॉल्ट आ गया है, तो आप खुद रिपेयर कर सकते हो उसको इसी तरीके से। फ्यूज़ बनाने का तरीका भी मैंने भाइयों से शेयर किया। अगर कोई इसके अलावा कोई और फॉल्ट आ जाता है टी में, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कर देना, और पेज पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक तो बनता है मेरा, लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।